हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉर वन मार्क में। आज हम प्रमुख संसदीय समितियां पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा संसदीय समितियां। संसदीय समितियां ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी या तदर्थ, जिन्हें एडहॉक भी कहा जाता है। स्थायी समितियां हमेशा अस्तित्व में रहती हैं। सदस्य का चयन प्रतिवर्ष निर्धारित समय के अनुसार होता है। एग्जाम्पल: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। उसके बाद अस्थायी या तदर्थ समिति, ये विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। इनका प्रयोजन पूरा होने पर ये क्या कर दी जाती हैं? समाप्त। ये भी दो प्रकार की होती है, जांच समिति, सलाहकार समिति। संसद की प्रमुख स्थायी समितियां: लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल से होता है और ये 1967 से चला आ रहा है। कार्य: सीएजी की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। नोट: प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट्स कमेटी, जो कि 1950 में बनी थी। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से होते हैं। कार्य: वार्षिक अनुदानों की जांच, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना। इसे स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोक उपक्रम समिति, जिसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका कार्य लोक उपक्रम के लेखों, रिपोर्ट और लोक उपक्रम के संबंध में सीएजी की जांच करना है। इसका सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समितियां। ये जो बनाई जाती हैं, इसमें 31 सदस्य होते हैं, जो कि 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। उसके बाद परामर्शदात्री समितियां, जो कि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती हैं। लोकसभा में इनका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है और सदस्य 15 होते हैं। राज्यसभा में जो होते हैं वे 11 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष राज्यसभा सभापति होता है। इनका कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका विनियमित करना। विशेषाधिकार समिति, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होते हैं। लोकसभा की समिति होती है, इसमें 15 सदस्य और राज्यसभा के लिए 10 सदस्य होते हैं। कार्य अर्धन्यायिक प्रकृति का इसका कार्य है, जैसे कि किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच करना, इसका क्या है? कार्य है। नोट: लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, विभागीय समिति, इन सभी समितियों में किसी मंत्री को सदस्य नहीं और किसी सदस्य के मंत्री बनने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। नोट: कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, इसमें क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष स्वयं इनकी अध्यक्षता करता है। थैंक यू।